आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर जो तो तमाम मुस्लिम पार्टियाँ अपने अपने नेताओं को बनाने की फ़िराक में नज़र आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर देखा जाए तो एक अपनी ही पकड़ और अपनी ही पहचान बनाने में जुटी हुई नज़र आती है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर उन मुसलमानों को जोड़ने की फ़िराक में है जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अब जो है तो मोहब्बत कर रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा से मुसलमानों की पैरवी करते नज़र आते हैं। हर जगह पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज के साथ भी उनका इंसाफ का रवैया ही रहा है। यही देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और दगैर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ जो है तो ये कहती हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की शय हासिल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दम पर तैयारी में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, जहां पर भी वो इलेक्शन लड़ती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है तो आज के दिनों में देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बढ़ावा देना या फिर एआईएमआईएम का बढ़ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर दिगर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, उनको एक आँख नहीं भा रहा है। इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर आए दिन जो है तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो फिर इंदिरा गांधी की पोतरी सोनिया गांधी की बेटी हो, चाहे या फिर राहुल गांधी हो, कोई भी हो, जो है तो मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी की जो है तो कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। सवाल सिर्फ़ इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो मुसलमानों का वोट काटने का काम कर रहे हैं। इस तरह का जो है तो इल्ज़ाम चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो फिर सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ही हो, क्यों ना हो। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर जो है तो काम करते हुए राहुल गांधी वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं, वो हमेशा से मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज, यही नहीं बल्कि अब तो अपर कास्ट के लोगों के साथ भी वो खड़े होते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पर भी जुल्म और ज़्यादती होती है वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी का नाम आना लगभग तय माना जाता है। इसके चलते ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस हो गई, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि तमाम ही मुसलमानों के जिसके ऊपर जुल्म हुआ है कांग्रेस के दौर में, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो है तो वो मेहरबानी करते हुए आगे बढ़ते चली जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के वोट्स के साथ जो है तो बहुत अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन तमाम सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को पेट में जलन तो होना ही है। असदुद्दीन अवैसी हर जगह जब भाषण देते हैं तो कोसते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी को। क्यों ना कोसे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का लगभग पूरा का पूरा वोट इन ही लोगों को जो है तो अब तक के जाता आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सेकुलर नाम निहाद पार्टियों के ख़िलाफ़ खड़े होते हुए ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो बीजेपी से डेवलपमेंट की उम्मीद भी मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको वोट दिया है उसी से डेवलपमेंट की बात की जाती है। और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां आज ही नहीं बल्कि कई दिनों से जो है तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का वोट लेते आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को आ जाने के बगैर। तो यही चीज़ जो है तो दिखाई देती है और असदुद्दीन अवैसी के भाषणों में बार बार यही बात सामने आती है कि मुसलमानों का वोट आप लोगों ने लिया और हम जो है तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से उम्मीद रखेंगे कि वो हमारा काम करे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उतनी ज़ोरदार तरीके से वार नहीं करते हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान अब तक के 70 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस की गुलामी करता हुआ आया है और कांग्रेस को ही वोट देता हुआ आया है। बयानों के वनवास के बाद कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाश रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उनको जमने नहीं दे रही है। ये चीज़ को अपने खुद की कमियों को एनालिसिस ना करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बार बार जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वो जो है तो मुसलमानों का वोट काट रही है। अब देखना और समझना की बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्या कर रही हैं जिसका रोना बहुजन समाजवादी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी या फिर सपा भोग रही है। मैं आपको बता दूं, अभी तक के जो है तो मुलायम सिंह यादव जो है तो कई बार जो तो आरएसएस के प्रमुख हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन वहीं बात अगर की जाए असदुद्दीन अवैसी या फिर जो है तो आज़म खान साहब की, उनके ऊपर ये तो बात करते हुए नज़र नहीं आते। दोस्तों यही वजह है जिसकी वजह को देखते हुए जो है तो मैं आपको बता दूं कि हाथ से मुसलमान उठ जाने का डर सता रहा है, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने आखिरी दिन गिनते हुए जो है तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़े करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ नाम मात्र रह गई है, क्योंकि आप जानते ही हैं इनके पास कोई बड़ा नेता अब नाम मात्र बचा नहीं है जो जिस तरह से उनकी पार्टी को खड़े कर सके। मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हो लिए हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दीगर और स्टेट्स, जहाँ पर भी अब देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही पताका नज़र आती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चंद नाम निहाद लोगों के, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी जो है तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दम भरते हुए नज़र आ रही है और मुसलमानों का वोट काटते हुए नज़र आ रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों के ऊपर अपनी नुमाइंदगी तय करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की ही नहीं बल्कि अति पिछड़ों और आरक्षित समाज की एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। दोस्तों इस इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें तय हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग 60 से 70 सीटों के ऊपर जो है तो नुमाइंदगी देते हुए जीत दर्ज कर सकती हैं। फ़िलहाल दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर अपनी तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर खुद जो है तो अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के लोग अपने तौर पर मेहनत कर रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो तो मुसलमानों ही नहीं बल्कि अति पिछड़ा आरक्षित समाज के लोग खुद असदुद्दीन अवैसी साहब से कह रहे हैं कि आप सिर्फ आपकी पार्टी का वोट हमें सिंबल हमें दीजिए, हम आपकी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे ख़्याल से बखूबी समझती हैं और जिसको समझते हुए समाजवादी पार्टी बार बार उनके ऊपर टारगेट करती है। बहुत सारी जगहों पे खबरें ये भी आ रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम एरियो के अंदर जो है तो AIMIM के बैनर्स को टियर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से AIMIM और समाजवादी पार्टी के बीच में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने जो है तो संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान करने का काम करती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन तमाम बातों के मद्देनज़र ये बात सामने आती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो सेकुलर वोट्स को अपने नाम कर लिया है, जो कल तक के समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरी दगैर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ जो सिर्फ मुसलमानों का वोट का सौदा करती हैं, उनके नाम हुआ करती थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर अपना दम भरती है वे नज़र आ रही हैं। अगर किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी से गठबंधन हो जाता तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती थी।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है तो मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा सूबा है और मुसलमानों की काफ़ी अच्छी आबादी भी है, तो उसके ऊपर आज तक के जो है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही हुकूमत की है। देखना ये होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर क्या कर सकती है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका